हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। आज का जो विषय है उसको मैंने लिया है जन वितरण प्रणाली और उपभोक्ता, यानी अनाज लेने वाले। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। आज हर गांव में जन वितरण प्रणाली के लिए डीलर नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम है सस्ते दामों में लोगों को अनाज मुहैया करना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि लोगों को पूरा वज़न का सामान नहीं मिल पाता है, यानी जो भी मिलता है वो पूरा वज़न नहीं रहता है। इसके कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जहाँ तक सवाल है, जन वितरण का जो लीडर होते हैं, डीलर, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। और भारत में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें जाने के लिए घूस न लगता हो, यानी घूस नेसेसरी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, घूस वहाँ बहुत ज़रूरी है। हाल ही में पुलिस की बहाली हुई थी, तो वहाँ कहा गया था कि 5 लाख दीजिए या नौकरी लीजिए। तो अब सोचिए कि जो लोग 5 लाख रुपए दे करके पुलिस की नौकरी करेंगे, उनका उद्देश्य क्या होगा? आराम करना। पहले भी लोग सरकारी नौकरी पाने का एक ही मकसद रखे हुए थे कि हमको काम न करना पड़े, और आज भी वही लक्ष्य है। तो लोग जन वितरण प्रणाली में डीलर का ऑनरशिप लेने के लिए घूस देते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तब जा कर के उनको लाइसेंस मिलता है। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी 2 लाख रुपया दिया है, 2 लाख का ब्याज कितना हो गया सालाना? तो जोड़ेगा ना, इसी पर जोड़ेगा और प्रयास करेगा कि 2 लाख का ब्याज, उसके अलावे हम जो महीने में 2-3 बार दौड़ते हैं उसका, और गाड़ी भाड़ा, ये सब हमको होना चाहिए। और उसके बाद मुनाफा, ये तो पूंजी हुई, उसके बाद मुनाफा। तो ये सब निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो मिट्टी तेल आती थी, तो उसके लीटर का जो पेंदी होता है उसको पचका देते थे। और उससे पहले जब प्लास्टिक का डिब्बा था, तो हम देखे हुए हम लोग बच्चा थे, तो जिसके यहाँ ज़्यादा तेल लाए ना, वो तो डिब्बा को चाँप कर पकड़ता था, यानी तेल गिर जाती थी। मिलता था 1 लीटर, लेकिन उसका वज़न होता था 600 या 700 मतलब ml। इस तरीके से कुछ कह भी नहीं सकते थे। और आज भी यही चीज़ है। आज तो कंप्यूटर कांटा है, तो उसको भी आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो अपने हिसाब से लोग फिक्स कर देता है। और जनता के हाथ में उस समय भी सब कुछ था और आज भी सब कुछ है। लेकिन जनता का स्वभाव जानते हैं, वो मुर्गी फार्म में ना रखता है मुर्गा, काट के लोग को देता है, उस तरह का बात है। उसमें क्या होता है मुर्गी फार्म में कि काटने वाला जिस मुर्गा को पकड़ेगा ना, वही चिचियाएगा, और बाद बाकी मुर्गा दाना चुनने में लगल रहेगा। ठीक वही फार्मूला हम मानव पर लागू होता है। जिसको कम मिलता है वही एगो हल्ला करेगा, और बाद बाकी लोग कहता दूर रहे ना, दहो कुछ तो दैया ना। सरकारी चीज़ अगर आधो किलो दैया तो कहाँ के थोड़ भेल। तो सारे जनता को आप ये कर नहीं सकते हैं। अगर सब जनता कम से कम 3 महीने हड़ताल कर दे कि नहीं, राशन नहीं लेना है, तो उसको ना भी सही मिल जाएगा, और सरकार को यह संदेश जाएगी कि हमको गाड़ी भाड़ा भी देना है। अभी सरकार क्या करती है, सिर्फ अनाज देती है, गाड़ी भाड़ा देती नहीं है। अब डीलर साहब को एक बहाना है कि गाड़ी भाड़ा तो हमको देता नहीं है, तो हम पैसा कहाँ से लाएं? और सच बात है, गाड़ी भाड़ा नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि ऐसे तो मिला नहीं है नौकरी। तो हर विभाग में, आंगनबाड़ी केंद्र में भी लोग 2-4-5 लाख लगाते हैं, तब जाकर नौकरी होती है। तो वो लोग भी चाहेंगे कि बच्चे का पेट काट कर पहले 5 लाख का ब्याज हमको निकालना है, उसके बाद पूंजी निकालनी है, तब बचेगा तो देंगे। न तो अभी तो सब लोग खा रहे हैं, क्या लगा हुआ है। जो भी उसके चेक इन आएंगे उनको कुछ दे दीजिए 2,000 रुपये, चले जाएंगे। लिखेंगे सब ठीक है। ऑल इज वेल, एक शब्द है ऑल इज वेल। हर जगह दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें घूस न लगता हो। हर जगह गलत को सही और सही को गलत किया जा सकता है।
एक ईश्वर का ही अदालत है जहाँ गलत गलत है और सही सही है। बाद बाकी हर जगह तो वही चीज़ है। हमारे वकील लोग क्या करते हैं? वकील क्यों लोग बने? आखिर नियम कानून क्यों बना? नियम कानून बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि किसी के अधिकार का हनन न हो, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन आज जो हमारे वकील लोग हैं वो क्या करते हैं? उनका काम है उससे रोजी रोटी कमाना। वो क्या करते हैं? नियम तो वही रहता है, ये लोग अपने हिसाब से गलत को सही या सही को गलत करने का पैसा लेते हैं और उससे कमाते हैं। इनके लिए रोजगार है। भीमराव अम्बेडकर की जय भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उन्होंने आम जनता के लिए नियम बनाया कि उसके अधिकार का हनन नहीं हो। और वकील साहब के लिए वही नियम उनके रोजगार का उपाय दे रहा है कि चलिए भाई, झूठ को सच कहना है और सच को झूठ कहना है। जो पार्टी रुपया दे उसकी जीत, जो पार्टी गरीब है उसकी हार। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जवनका से म्यों म्यों, जमनका से म्यों म्यों, बूढ़ा से तैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कहावत हर जगह लागू होता है कि अगर आपका चलती चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चल रहा है तो फिर आपको जो कहता है करना होगा। बिजली ऑफिस में वही सिस्टम है। फ्रेंचाइजी लोग बहुत बहुत कमाते हैं रुपया गांव भर में, लोगों को फाइन करते हैं ऐसे ही आनन फानन में, बेवजह फाइन करते हैं 50,000, 60,000, 70,000। तो पैसा क्या लगता है आपको कि विद्युत कंपनी को जाती है? अरे नहीं, वो पैसे का बंटवारा फ्रेंचाइजी, उनके अर्दली, एक फ्रेंचाइजी का लगभग 5 गो अर्दली रहता है। टहलुआ, टहल करने वाला 5 गो। अब सोचिए, अगर एक टहलू का मासिक वेतन 5,000 है कम से कम, लेकिन टहलुआ भी 10,000 से कम तो लेता नहीं है। अगर मान लीजिए 30 दिन का टहल बजाएगा तो पैसा तो उसको चाहिए। तो अगर एक टहलू का मंथली पेमेंट है 10,000 और 5 टहलू है तो कितना होगा? 5 दाही 50, यानी 50,000। तो आपको क्या लगता है फ्रेंचाइजी जी खाली हाथे रहते होंगे? अरे 20 पैसा तो वो ही चाहिए। तो एक फ्रेंचाइजी का मासिक आमदनी है कम से कम 60-70 हज़ार रुपया। तो वो लोग भी फाइन कराते हैं। बिजली ऑफिस में यही चीज़ होती है कि वहाँ फाइन जमा लोग कराते हैं, कमा देते हैं उसको, अधिकारी को। तब बाहरी लोग जाते हैं उनको भी उत्तर का आता है, कहता है जाइए ना, ठेकेदार बिल बनाया है आपको देना होगा इतना, कहाँ जाइएगा, कहीं दीजिएगा, नियम का पालन नहीं कीजिएगा। अरे नियम है कहाँ से पालन करोगे भाई? नियम का बुक तो आपके अलमारी में बंद है, हम क्या खाक पालन करें? लेकिन आपका नहीं सुनेगा, अधिकारी है और घूस देकर आया है, इसलिए आपका नहीं सुनेगा। तो यही चीज़ डीलराई में भी होता है। तमाम जनता से अपील है, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन वज़न के हिसाब से पूरा का पूरा मिले तो कम से कम 2 महीने हड़ताल करिए, अंगूठा मत लगाइए, कहिए कि हमको राशन नहीं चाहिए, अगर हमको देना है तो पूरा पूरा दीजिए। लेकिन ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 2 आदमी का है कि ना हम नहीं लेंगे, तो 10 गो है कि ना हमरा द आधा किलो और कम कर द, बाकी द मंगनी मिलैया ना, कम पैसा मिलैया ना। तो हम लोग जानबूझकर अपना अधिकार खो देते हैं। जैसे बिजली ऑफिस में क्या कैसे होती है कि जो लोग चोर बेईमान चुट्टा सब है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम जरैली ना, इतना ही का दे दीजिए। तो हर समाज में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और बहुत लोग लालची होते हैं, कुछ ले लेना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के समय में एक बार लूट हुआ था, तो लोग परिवार नियोजन का जो साधन है, नाम खोलना थोड़ा उचित नहीं होगा, वो भी नहीं छोड़े थे, मंगनी में लूट कर ले गए थे। तो जब तुच्छ चीज़ों की लूट हो रही है तो यहाँ तो अनाज पानी है। लेकिन जनता अगर जगेगी, अधिकार अपना खोजेगी तो अधिकार मिलेगा भी। कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुई ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। मैं तो देखता हूँ कि डेली कबाड़ी वाला घर से खाली आता है टेम्पू लेकर के, आ गांव गली में चिल्लाता है कि लोहा दीजिए, लक्कड़ दीजिए, प्लास्टिक दीजिए, फलना दीजिए, और शाम के समय कम से कम 50-60 किलो लेकर चला जाता है। जबकि लगता है शाम के समय कि अब गांव में कचरा नहीं है,
लोहा लक्कर पुराना नहीं है, लेकिन वो लेकर के जाता है। तो खोजिए, अधिकार खोजने की ज़रूरत है। नहीं तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।